যদি 100টা সহিহ হাদিসও আনেন তার কোনো মূল্য নেই। অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবে নাই এমন বিধান যদি আপনি 100 বারও, মানে এমন কোন শর্ত যদি আপনি 100 বারও আরোপ করেন, সেই শর্তের কোনো মূল্য নেই। কারণ আল্লাহর বিধানের বাইরে আমি আর কোন নামে, আর কোন যেই সংজ্ঞাই আপনি বানান, সেটাকে আমি মানে ধর্মের বিধান হিসাবে মানতে পারি না। আল্লাহর বিধানের বাইরে আর কোনো কিছু আপনাকে আমাকে কোরআন দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে। আপনি যদি বলেন হ্যাঁ এটা কোরআনে নাই, কিভাবে করবেন? কোরআনে না থাকলে আমি করবো না। আপনাকে কোরআন থেকে আমাকে দেখিয়ে দিতে হবে যে এটা কোরআনে আছে। হ্যাঁ, কোরআন গবেষণা করে আপনাকে এটা প্রুভ করতে হবে, বের করতে হবে। তো কোরআন সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ এবং কোরআন একমাত্র বিধান। কোরআন বহির্ভূত কোনো কিছুকে ধর্মের বিধান হিসাবে অনুমোদন। ये जो है मुकद्दिमा इतना तवील इसलिए है, इसलिए कि दर्ज भी उतने तवील है। ये जो टॉपिक है ये 700, 800, 1000 पेज की किताबें उलमा ने लिखी हैं इस पे, उतनी तहकीक करके। क्यों? इसलिए कि ये एक मुसीबत है, ये एक बला है जो इस दौर में ऐसे लोगों के गले में आई है जो बेचारे अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। अगर यही लोग सही दीन समझ के लोगों में गुफ्तगू करते तो लोगों को कितना अच्छा समझा पाते। लेकिन चूंकि इन्होंने दीन को गलत तौर से समझा, और जितना तगड़ा आदमी उसके पीछे उतना तगड़ा शैतान है कि नहीं? आदमी जो है, शैतान भी तो बराबर हिसाब से आदमी लगाएगा पीछे, उसकी भी तो फौज है। तो जो आदमी जितना कवि जज्बा दीन का रखता है, उसके पीछे वैसा ज्यादा बड़ा फितना लगा रहता है। इसलिए अल्लाह से इंसान को उतनी ज्यादा अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए शैतान से। इसीलिए कुरान जब भी हम पढ़ते क्या बोलते हैं? अल्लाह ने भी हमको हुक्म दिया, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो जब भी ए नबी और ए कुरान के पढ़ने वाले, सब आगे नबी किताबें, जब भी तो कुरान पढ़ा करे, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो शैतान मरदूद से, रजीम से, जिसको आसमान में पत्थर मार के रजम किया जाता है आग के, उस रजीम के शर से तो अल्लाह की पनाह मांगा कर। कुरान हिदायत की किताब पढ़ी जा रही है, और अल्लाह के किताब पढ़ने से पहले कैसे मरदूद का नाम लिया जा रहा है, याद दिलाया जा रहा है। कुरान पढ़ रहा है, लेकिन अगर शैतान ने गलत मतलब समझा दिया तो ये नूरानी धोखा तेरे लिए बहुत खतरनाक धोखा साबित हो सकता है। इसीलिए आप देखें जितने फिरके मुसलमानों में बने, मुअतज़िला, मुर्जिया, क़दरिया और क्या कुछ नहीं, खारजी खास तौर से जो मुनकिरीन हदीस की तारीखी इब्तिदा है। इसीलिए आप देखिए खारजी फिरका जो था ये हदीसों का इनकारी था, हदीसें कबूल नहीं करता था, या कम से कम कंडीशनल इनकार करता था। कुरान 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 उनका कहना था। ये जो फिरका था हजरत अली रदी अल्लाह तआला से जंग करने वाला फिरका, जिसने हजरत अली रदी अल्लाह तआला को काफिर करार दिया था, ये खारजी फिरका था। जो सियासी फिरका था वो कहता था कुरान से फैसला, खत्म, कुरान से फैसला, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, कुरान की आयत है, हुक्म फैसला तो अल्लाह के लिए, अल्लाह जो फैसला देगा वही। ये फिरका हो चुका है। पहला फिरका इस्लामी तारीख में कौन सा है? खारजी फिरका है। इस्लाम की हिस्ट्री में पहला फिरका, मैं मुस्तकिलन उन पे दर्स लूंगा इंशाअल्लाह, ये पहला फिरका है। उसके खसाइस में से ये भी है कि वो कुरान 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 ही करता था और हदीसों का इनकार भी करता था। इसीलिए एक औरत, बुखारी वगैरह की हदीस में है, मुस्लिम में भी है, एक औरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा के पास आई और उसने पूछा, एक सवाल पूछा, फिक़ही मसला पूछा, औरतों का मसला पूछा। उसने कहा कि क्या बात है कि औरत जो हैज से होती है वो रोजों की क़ज़ा तो करती है, नमाजों की क़ज़ा नहीं करती। कुरान में तो मसला नहीं है, ये मसला कुरान में नहीं है। हैज वाली औरत नमाज नहीं पढ़ेगी, है ना, बात सही है, रोजा भी नहीं रखेगी, कुरान में है नहीं है। हज़रत आयशा से पूछा क्या वजह है कि एक हायजा रोजे की क़ज़ा करेगी जो उसने छोड़ा है, लेकिन नमाज की क़ज़ा नहीं करेगी, क्या वजह है, क्या दलील है, क्या बुनियाद है? हज़रत आयशा ने उससे पूछा दो लफ्जों में, अहरूरियतुन अंती, तो हरूरी है क्या? हरूरी कौन है? हरूरा एक इलाका है जो सेंटर था खारजियों का। उस इलाके के एतबार से बाज़ फिरके इलाकाई तौर पर भी मशहूर होते हैं।
تو उस इलाका के तौर पर जो है हरूरी उनको कहा जाता है जो खारजी थे। उन्होंने पूछा अहरूरियतुन अंती, तो क्या हरूरिया है? उसने कहा नहीं, लेकिन बस मैं तो पूछना चाहती हूं, वलाकिन्नी असअल। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हमको रोजों की कज़ा का हुक्म दिया जाता था, लेकिन नमाजों की कज़ा का हुक्म नहीं दिया जाता था। आयशा ने फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ऐसा था, बस हम इसलिए करते हैं, यानी नबी हमारे लिए काफी दलील है। लेकिन तू ये पूछ रही है तो इसका मतलब यह है कि तू हरूरी है जो हदीसों को नहीं कबूल करते, खाली कुरान से ही दलील बताओ बोलते, क्या तू उन्हीं में से है? तो ये फिरका उस जमाने में भी मौजूद था, जो इनकार हदीस की गंदगी वहीं से शुरू हुई है। सहाबा मौजूद थे उस दौर में, और आज इस दौर में भी जो है इनमें जो है सियासत की बू भी होती है। इस तरह के फिरके में सियासत की बू भी इनमें होती है, जैसे खारजी वगैरह थे। बहरहाल आगे हम बढ़ते हैं। तो खुलासे कलाम ये कि शैतान ने अल्लाह ताला से वादा किया था कि वो लोगों को बुराइयां खूबसूरत और खुशनुमा बनाकर दिखाएगा और गुमराह करेगा। इसलिए एक इंसान को अपने दिखाई देने और समझने पर एतमाद नहीं करना चाहिए। आप देखिए कितनी अजीब बात है। शैतान ने क्या कहा? काल रब्बी बिमा अगवैतनी, ऐ मेरे रब, जब तूने मुझको भटका ही दिया है, लउज़य्यिनन्न लहुम फिल अर्द, जमीन में मैं उनके लिए चीजों को खूबसूरत और खुशनुमा बना के दिखाऊंगा, बुराइयों को खूबसूरत बना के पेश करूंगा। वलउग़वियन्नहुम अजमईन, और सबको भटका के छोड़ दूंगा, सबको भटका के रहूंगा। इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, कुछ मुंतखब चुने हुए बंदों को छोड़ के सब के सबको भटका दूंगा। अजीब बात यह है कि बुराइयों को खूबसूरत बना के पेश करूंगा। आप बताइए, आदमी जितनी भी बुराइयां आम हैं, आदमी कहता है इसमें बुरा क्या है, इसमें बुरा क्या है? इससे हमको मालूम हुआ कि हमको हो सकता है कोई चीज बुरी दिखाई नहीं देती हो, लेकिन अल्लाह के नजदीक वो क्या हो, बुरी हो। और क्यों ऐसा हो सकता है? शैतान एक बुराई को खूबसूरत बना के पेश कर रहा हो। यही तो उसका हथकंडा है, यही तो उसका हथियार है, यही तो उसका तरीका है कि इंसान को बुराई बुराई दिखाई ही नहीं देती है, बुराई दिखाई नहीं देती है। तो आइए हम आगे देखते हैं कि दीन में हदीस की क्या अहमियत है, दीन में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत क्या है, आपकी शख्सियत का मकाम क्या है। क्या आपका काम सिर्फ इतना ही था, ये लो खत अल्लाह की तरफ से आया, पढ़ो, तुम्हारा काम तुम जानो, अल्लाह जाने, बस मेरा काम हो गया? क्या ऐसा था? नहीं। आइए हम